ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री वृंदावन धाम की जय हो। तो 2 दिन पहले मैं चंडीगढ़ से ट्रेन से मथुरा आ रहा था और मैंने सबसे बेस्ट ट्रेन तय की थी जो फास्टेस्ट है और वो अनुकूल समय पर वृंदावन पहुंचेगी और मेरी मीटिंग्स वहां पर ऑलरेडी प्लान थे तो मैं करूंगा। लेकिन वो ट्रेन 3 घंटा लेट शुरू हुई अपने स्थान से। तो फिर हम वापस गए और फिर 3 घंटा के बाद में प्लेटफॉर्म पे पहुंचे और सब कुछ कैलकुलेशन था कि 3 घंटे बाद पहुंचेंगे तो एक मीटिंग कैंसिल करेंगे और एक मीटिंग रखेंगे। लेकिन वो ट्रेन अपने सफर में निरंतर रूप से लेट होती रही और फाइनली वो 5 घंटा लेट हुई और हम देर रात में वृंदावन पहुंचे। तो मैं रास्ते में विचार कर रहा था कि इससे भगवान हमको क्या सिखा रहे हैं। तो बहुत देर के चिंतन के बाद में इसे अनुभूति हुई कि जब हम अपना जीवन और अपने जीवन के कार्य योग्य समय पर करते हैं तो उसका जो फाइनल अंजाम है वो भी योग्य होता है। लेकिन एक बार जब हम अपने जीवन में जो योग्य समय के कार्य योग्य समय पर नहीं करते हैं तो फिर वो आगे अवरोध ही होते रहते हैं। जैसे ये ट्रेन जब लेट हुई तो अभी उसको रास्ता चाहिए, लेकिन रास्ते में फिर अगस्त क्रांति खड़ी है, दिल्ली मुंबई राजधानी एक्सप्रेस खड़ी है जो वीवीआईपी ट्रेन है। तो इनको रुकना पड़ा क्योंकि वो उनका समय है, वो अपने समय पे जा रहे हैं। आप देर से आ रहे हो तो आपको रास्ता कैसे मिलेगा? आपको रुकना होगा क्योंकि आप पहले से देर से आ रहे हो। तो ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेन जो है जिनका निजी समय था, नियत समय था, तो उसके लिए इनको रुकना पड़ा हमारी ट्रेन को और रुकते 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 बहुत देर से पहुंचे। तो इसका अर्थ ये है कि हमारा जप जो है वो हम शास्त्रों में अनुरोध किया गया है कि हमको सवेरे के समय करना चाहिए, ब्रह्मा मुहूर्त पे करना चाहिए। भक्तों को 5 बजे के बाद में सोना नहीं चाहिए, जितने जल्दी हो सके उतना जप में आना चाहिए। और जब अपने जप के योग्य समय पर जप करते हैं तो फिर उसमें कोई अवरोध नहीं आता है। सवेरे 5 बजे कोई बेल नहीं बजती है, दूध वाला नहीं आता है या इस्त्री वाला नहीं आता है, कचरे वाला भी नहीं आता है। लेकिन अगर हम देर से उठे और हम देर जप करने को बैठे, फिर सारी गतिविधियां दिन की जो है, जो अपने समय की गतिविधियां हैं, नियत समय है उसका, वो शुरू हो जाती है। वो फिर आपके देर से शुरू किए हुए जप में वो बाधा के रूप में आगे आते रहते हैं। फिर देर से हो गया तो आपको प्रसाद बनाना है, आपको किचन में जाना है, फिर आपको तैयारी करनी है, बच्चों को भेजना है। क्योंकि हमने ब्रह्मा मुहूर्त का समय गवाया, इसलिए आगे के समय में जो जो गतिविधियां नियत है वो तो अपने ही समय पर चलती रहेगी। सूरज अपने समय पर उदय होगा, क्योंकि हम लोग लेट से उठे इसलिए सूरज भी देर से नहीं उदय होगा, वो तो अपने समय पर उदय होगा। और फिर आप देखिए
आपके 16 माला जप में इतने अवरोध आएंगे, इतने अवरोध आएंगे, क्योंकि जो बाकी के काम उस समय पर नियत है वो आपको आपके जप में अवरोध करेंगे। और फिर आप जानते हैं रात को 11:30 बजे भी 2 माला बजती है, हम लोग खींच रहे हैं, उसको खींच रहे हैं, खींच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं क्यों हमने ये 16 माला का नियम जब जीवन में लिया। इस 16 माला का नियम लेने के पहले जीवन कितना आसान था, कभी भी उठो, कभी भी सो जाओ। हाँ, और 50 बहाने हमारे पास देर से उठने के लिए। तो कभी भी अपनी ट्रेन को लेट मत होने देना, अपने गंतव्य स्थान से अपने ही समय को, अपने ही समय पर उस ट्रेन को चलाना, ताकि वो ट्रेन अपने नियत समय पर बिना किसी बड़े बड़े अवरोध से अपने जगह पर पहुंच जाए। और ये जो स्थिति थी ना कि 3 घंटा लेट है, हर समय देखते थे तो और 25 मिनट लेट हो गई, फिर और 45 मिनट लेट हो गई, फिर और 1 घंटा लेट हो गई, यही हमारे जीवन में होते रहता है। इसलिए हमको देखना यह है कि जैसे पढ़ाई करनी है तो वो विद्यार्थी काल में ही होनी चाहिए। विवाह करना है तो उसके लिए भी एक समय है। अगर आपको लगा कि नहीं नहीं अभी मैं विवाह करूंगा ही नहीं, और 45 ईयर्स के ऊपर आपको विचार आया नहीं नहीं विवाह की बहुत आवश्यकता है, तो जब 45 साल की उम्र में विवाह होता है तो बहुत सारे अवरोध, बहुत सारी कठिनाइयां उसमें आती है। फिर अगर शादी कर दी है लेकिन नहीं नहीं बच्चे नहीं चाहिए, अभी 10 साल हो गए लेकिन बच्चे नहीं चाहिए, फिर 10 साल के बाद लगा नहीं नहीं बच्चा होना चाहिए, फिर बच्चे होने में इतने अवरोध हैं, इतने कठिनाइयां हैं, इतनी बाधाएं हैं कि क्या कहें आपको। इसलिए जीवन में हर काल निश्चित है, किस काल में क्या करना है। विद्या अर्जन करने के लिए भी काल निश्चित है, लेकिन हम लोग अपनी मर्जी से, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करके किसी भी समय कुछ भी कार्य करते हैं, लेकिन प्रकृति फिर उसका जवाब दे देती है। इसलिए सबसे पहले जीवन का जो कर्तव्य है वो ब्रह्मा मुहूर्त पर जप करना है। तो मैं आपको सबको अनुरोध करता हूँ, ये 6:30 बजे 7 बजे जपा ज्वाइन करने का समय अच्छा नहीं है। ब्रह्मा मुहूर्त यानी सूरज को आने के पहले जो उजाला होता है उसके पहले स्नान करके हमको जप में उपस्थित होना चाहिए। एक आध दिन कुछ बीमार हो गए, कुछ इमरजेंसी आ गई तो ठीक है, लेकिन रोज के नियम से 6:30 7 बजे जप पे आना, इसमें जप की क्वालिटी कभी भी अच्छी नहीं होगी। आपको अंधेरे के समय सवेरे जप करना आरंभ करना चाहिए, पूरी तरह तैयार होकर उजाले का दर्शन करना चाहिए, फिर सूर्य का दर्शन करना चाहिए। तो आरोग्य के लिए भी अच्छा होता है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी अच्छा होता है, जप में जो ध्यान आवश्यक है उसके लिए भी अनुकूल होता है। तो इसी बात को लीजिए और विचार कीजिए और देखिए कि हम अपने ब्रह्मा मुहूर्त के जप में कहाँ प्रगति कर सकते हैं, कहाँ अ, अच्छा कर सकते हैं, इस पर विचार कीजिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कुछ लोग बड़े ही थके चेहरे को लेकर सोच रहे हैं क्यों प्रभु जी आप ये सब बोल रहे हैं, बड़े थके चेहरे से सोच रहे हैं वाई यू आर टॉकिंग अबाउट दिस पेनफुल सब्जेक्ट मैटर। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।